हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मास्टार एकेडमी, वेलकम टू द ब्राइट फ्यूचर। तो आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट के मोस्ट एक्सपेक्टेड सेमेस्टर एग्जाम क्वेश्चन फॉर द फोर्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी सेकंड ईयर स्टूडेंट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोलॉजी। ओके, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप अभी जान रहे हो, जिस सब्जेक्ट के पेपर लिखने जा रहे हो, तो उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे फर्स्ट है कि व्हाट इज मीन बाय फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या होता है। Okay, then next question is define pharmacokinetics and pharmacodynamics. Very basic question. Okay, what body does to the drug and what drug does to the body. इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। Then bioavailability क्या होती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। डिफाइन रिसेप्टार विथ एग्जाम्पल, रिसेप्टार मतलब क्या होता है उसकी डेफिनेशन बतानी है और उसका एक एग्जाम्पल बताना है। जैसे नंबर ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टार है, कोलिनर्जिक रिसेप्टार से कि जीपीसीआर है, इस तरह से जो भी रिसेप्टर का एग्जांपल आपको पता हो, डोपामिनर्जिक है वो आप बता सकते हो। देन व्हाट इज एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, जैसे हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखा था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहा है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये जो बेसिक टर्म्स है ना ये आपको पता होने चाहिए, वो आपको हर तरफ यूजफुल होगी। देन थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, डेफिनेशन के साथ साथ अगर आप यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख दो तो वेल एंड गुड। देन नेक्स्ट है, देखो मेंशन द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको डायरेक्टली चार्ट उतार देना है जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का है, लोकल है, सिस्टमिक है, इंटीरियर है। ओके, तो आपको यहाँ पर लिखना है। देन डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मतलब क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो आप यहाँ पर। देन एंटीहिस्टामाइंस क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन एमसी में हो चुका था। देन व्हाट इज ड्रग टॉलरेंस, व्हाट इज सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म, जब दो ड्रग एक साथ देते हैं तो वहां पर कोई इफेक्ट देखने को मिलता है हमें, सिनर्जिज्म आइदर एंटागोनिज्म, ओके, या फिर एडिटिव इफेक्ट होता है। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। देन व्हाट आर द कोलिनर्जिक ड्रग्स, व्हाट आर द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ओके, व्हाट आर द एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। देन यूजेस ऑफ द एट्रोपिन, एट्रोपिन प्रोटोटाइप ड्रग है तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। व्हाट आर द एड्रेनर्जिक ड्रग, जैसे हमने अभी बात की थी। देन सिंपैथोमाइमेटिक एंड सिंपैथोलाइटिक का डिफरेंस। देन बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल्स। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। टू मार्क्स की क्वेश्चन तो आपकी बाएं हाथ का खेल है। देन लोकल एनास्थेटिक्स क्या होते हैं वो डिफाइन करना है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब क्या होते हैं वो आपको बताना है। Then define general anesthesia. Mention the stages of general anesthesia. Anesthesia की जैसे phases होती है अलग अलग, ओके, पैरालिसिस वाली फेज होती है, देन डिलीरियम एक्साइटमेंट वाली फेज होती है। तो वो फेजेस आपको यहाँ पर इनलिस्ट करने हैं। उसके बाद है देखो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, एनएसएआईडी मतलब क्या, एडवर्स इफेक्ट मॉर्फिन के पूछे गए हैं। डिफाइन एंटी कन्वर्जेंट्स, व्हाट इज पार्किंसनिज्म, पार्किंसनिज्म क्या है, इसमें क्या होता है वो आपको बताना है। देन डायरेटिक्स मतलब क्या होते हैं, डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग्स। देन आती है बारी 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। ओके, तो इसमें देखो एक्सप्लेन द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जैसे आपको 2 मार्क्स में पूछा था कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन था वहां पर, तो यहाँ पर विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, जैसे नंबर ऑफ रूट्स है, आईवी है, ओरल है, तो इन सब के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आईवी की बात करें तो बायोअवेलेबिलिटी उसका एडवांटेज है 100%, ओके, लेकिन वहां पर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, इरिटेशन हो सकता है, डिसएडवांटेजेस उस तरह से। जैसे कि ओरल रूट का बोला जाए तो सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन वहां पर क्या हो सकता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिसएडवांटेज है। देन राइट अ नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन। ड्रग एब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, पीएच है, पीके है, सोल्युबिलिटी है, पॉलीमॉर्फिज्मिक फॉर्म जो होती है ड्रग्स की वो भी अफेक्ट करता है एब्सॉर्प्शन को। तो ऐसा कौन से फैक्टर्स है जो ड्रग एब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। देन मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, देन डिस्कस द ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड इट्स फेजेस। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसके कौन से फेजेस है वो आपको यहाँ पर बताना है। देन एक्सप्लेन द रिसेप्टर थियरीज, रिसेप्टर जो थियरीज है वो आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करनी है। क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पर आप शॉर्ट में आपको क्या लिखना है, कोलिनर्जिक ड्रग की डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना है, और क्लासिफिकेशन के बाद इच क्लास का जो प्रोटोटाइप ड्रग होता है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
कि उसके बाद है देखो एक्सप्लेन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड यूजेस ऑफ द एट्रोपिन। एट्रोपिन वो भी प्रोटोटाइप ड्रग है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन पूछा गया है विथ एग्जांपल। ओके, तो जो फार्मास्टर के स्टूडेंट हैं उन्होंने लेक्चर में क्लासिफिकेशन देख लिया है, उनको तो ट्रिक के साथ याद भी होगा कि कैसे याद रखा जाता है एड्रेनर्जिक की कौन से रिसेप्टर है। देन उसके बाद है एक्सप्लेन द बीटा ब्लॉकर्स विथ थेराप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं वो आपको बताना है, उसका क्लासिफिकेशन बताना है और उसकी यूजेस क्या है और एडवर्स इफेक्ट क्या है। देन एंटी एंजाइनल ड्रग, जैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन था डिफिनेशन के लिए, डेफिनेशन के लिए, उसी तरह से यहाँ पर नोट लिखनी है 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखो राइट अ नोट ऑन एंटीहिस्टामाइंस, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड यूजेस ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। लोकल एनास्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, किस तरह से एक्ट करते हैं और उनकी यूजेस क्या है। देन जनरल एनास्थेसिया के स्टेजेस इन डिटेल डिस्कस करने हैं, पहले सिर्फ मेंशन करने थे 2 मार्क्स में, यहाँ पर डिटेल में बताना है। देन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। राइट क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर बताना है, एज वेल एज वो कैसे एक्ट करते हैं, कॉक्स को इनहिबिट करते हैं, लॉक्स को इनहिबिट करते हैं या फिर कौन से वैसे एक्ट करते हैं आपको यहाँ पर बताना है। देन एक्सप्लेन एंटी कन्वर्जन ड्रग्स विद एग्जांपल। फार्माकोलॉजी ऑफ सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, सिडेटिव ड्रग क्या होती है, हिप्नोटिक ही हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था। तो फार्माकोलॉजी में आपको उसकी फार्माकोलॉजी मतलब क्या, क्लासिफिकेशन एज वेल एज उसकी डिफरेंट ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट होता है। कि देन एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्किंसनिज्म क्या होता है। ओके, और ट्रीटमेंट पूछी जा रही है मतलब क्या है, ड्रग्स पूछे जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है। ओके, जैसे मासी वगैरह ट्रिक के साथ याद रखा है हमने, माओडी इनहिबिटर्स होते हैं कि डोपामाइन को इंक्रीज करने वाले, आगे फैसिलिटेट करने वाले होते हैं। देन डोपामाइन के प्रीकर्सर होते हैं। तो ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन विद द ट्रिक हमारे स्टूडेंट्स ने याद रखा है। अगर आप भी इसी तरह से स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो, नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। देन राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स विथ एग्जांपल, डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना है और इसका एग्जांपल मतलब फिर से क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन। अगर आप कोलॉजी की बात करोगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करोगे तो वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन। अगर आपने अच्छे से एक बार क्लासिफिकेशन कर लिया तो आप दोनों सब्जेक्ट में पास हो सकते हो अच्छे स्कोर के साथ। ओके, देन एक्सप्लेन द ड्रग यूज्ड इन द हाइपरटेंशन। अभी ड्रग यूज्ड इन द हाइपरटेंशन पूछा है मतलब क्या, इनडायरेक्टली क्लासिफिकेशन ही पूछा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। उसके बाद है 10 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसमें देखो एक्सप्लेन दी फार्माकोकाइनेटिक्स इन डिटेल। तो एब्सॉर्प्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो इसमें डिफ्यूजन भी आता है, पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन देन मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट फेजेस आएंगे यहाँ पर, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है तो उस हिसाब से आपको आंसर भी लिखना होगा। देन डिस्कस द रिसेप्टर कंसेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो रिसेप्टर क्या होता है वो आपको इन डिटेल बताना है। फिर GPCR है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल है, वो सब आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। देन फैक्टर्स मॉडिफाइंग द ड्रग एक्शन, ऐसे कौन से फैक्टर जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करते हैं, ड्रग के इफेक्ट को, वो आपको बताना है। देन कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लासिफिकेशन ट्रिक के साथ अच्छे से याद रखते हो तो जो क्लास होती है ना उसकी उसके नाम में ही होता है उसकी वो एक्ट कैसे करता है, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी आपको वहीं से मिल जाती है और उसी से आपको यूजेस भी समझ में आते हैं। और अगर यूजेस समझ में आए तो एडवर्स इफेक्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्लासिफिकेशन। ओके, इतने सारे कैटेगरीज है, इतनी सारे ड्रग है, तो आपको याद कैसे रखना है, तो अगर आपके पास फनी ट्रिक हो तो आप इजीली याद रख सकते हो। ओके, देन डिस्कस द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स विद डिटेल्ड फार्माकोलॉजी ऑफ द एट्रोपिन। अगेन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखना है, एट्रोपिन एज अ प्रोटोटाइप उसके बारे में आपको लिखना है। फिर एट्रोपिन फार्माकोलॉजी में क्या क्या आएगा, उसके यूजेस आएंगे, एडवर्स इफेक्ट आएंगे। ओके, देन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आएंगे। उसके बाद है देखो एक्सप्लेन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग विद एग्जांपल। अगेन क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन। देन सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, उनके यूजेस कहाँ पर होते हैं और एडवर्स इफेक्ट क्या है। देन सेम क्वेश्चन है अबाउट द सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स। उसके बाद है देखो जनरल एनास्थेटिक्स, जनरल एनास्थेटिक को डिस्क्राइब करना है। 2 मार्क्स में देखा था, 5 मार्क्स में देखा था, अभी 10 मार्क्स में भी है।
कि इसमें क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, उसके बाद है स्टेजेस, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे एक्ट करते हैं, और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं उसके। ओके, देन लोकल एनास्थेटिक क्या होते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल एंड लोकल एनास्थेटिक, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए भी कहा जा सकता है। ओके, देन ओपॉइड एनालिसिस को इन डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको यहाँ पर। NSAIDs को विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स को, उसके बाद सीडेटिव हिप्नोटिक क्लास के जो ड्रग होते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है, यूजेस क्या होते हैं, एंटी पार्किंसनियन ड्रग्स क्या होते हैं, देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन ईच एंड एवरी क्लास का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो आपको पता होना चाहिए। कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, यूजेस इन जनरल आपको पता होते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव बोला जाए तो हाइपरटेंशन को कम करने वाली, ये आपको पता है, लेकिन यूज कहाँ कहाँ पर होता है और वो किस तरह से एक्ट करते हैं। देन एंटी एंजाइनल ड्रग्स, जब चेस्ट पेन होता है तो एंटी एंजाइना के भी अलग अलग टाइप्स है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है एंटी एंजाइनल ड्रग की, टारगेट साइट क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। देन एक्सप्लेन डायरेटिक्स विद क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एंड थेराप्यूटिक यूजेस, तो डायरेटिक्स के बारे में इन डिटेल आपको बताना है। तो अगर आप कोलॉजी में देखोगे हर तरफ तो आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही नजर आएंगे, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट। ओके, तो घूम फिर कर सबसे पहले गाड़ी आती है क्लासिफिकेशन पर। अगर क्लासिफिकेशन परफेक्ट हो बाकी सब चीजें आप आराम से लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गए आज फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन। देन इसके बाद फार्माकोग्नोसी के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। देन थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के चाहिए क्वेश्चन तो आप मैसेज कर सकते हो, सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।